आज यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल वुमेन्स डे के तौर पर आयोजित किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा दिवस है इसका बैकग्राउंड क्या रहा है और इस बार इस पूरे दिवस का क्या थीम है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा की। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर की बात करेंगे। खबर को जानने के बाद हम इस पूरे मामले के बैकग्राउंड को समझेंगे। पूरा जो आपका दिवस है इस दिवस का बैकग्राउंड क्या रहा है, इसकी शुरुआत कब हुई है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा साल 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसके कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स क्या हैं उस पर भी बात करेंगे और अंत में एक सवाल पर भी चर्चा होगी। सवाल आपका प्रीलिम्स का है और आप वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में इस सवाल के जवाब को दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका GS पेपर 2 से जुड़ा हुआ है। आप इसे सोसाइटी यानी कि समाज और महिलाओं से संबंधित मुद्दे यानी कि इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन और चाइल्ड का भी एक सेगमेंट है वहां पर, तो इस पूरे टॉपिक से आप इसको बेसिकली जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए यहां से वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत के साथ ही आपके लिए एक इंपॉर्टेंट खबर भी है। खबर यह है कि दृष्टि संस्थान का जो NCERT कोर्स है वो शुरू होने वाला है। ऑनलाइन कोर्स है और आप जानते ही हैं UPSC के एग्जाम में NCERT की इतनी बड़ी भूमिका रहती है। आपकी फाउंडेशन तैयार करने में, आपकी नींव को तैयार करने में NCERT एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम जो है आपके लिए ऑनलाइन कोर्स लेकर के आए हैं। इस ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से आप NCERT का संपूर्ण ज्ञान बिल्कुल विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। और अगर आप इस पूरे कोर्स का लाभ उठाना चाहते हैं, इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो हुई आपके काम की बात। अब हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर की बात की जाए तो खबर बेसिकली यही है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इसी दिवस को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक ट्वीट किया गया है। दरअसल ट्वीट तो अब चेंज हो गया है, अब वेबसाइट का नाम है X। तो X पर जो है एक पोस्ट की गई है। पोस्ट क्या है? पोस्ट बेसिकली उस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने भारतीय महिलाओं की ताकत, साहस और उनके रेजिलियंस, उनके लचीलेपन और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी जो उपलब्धियां रही हैं उन उपलब्धियों को याद किया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। इसके अलावा उन्होंने एक दूसरी पोस्ट भी की और दूसरी पोस्ट में उन्होंने बेसिकली केंद्र सरकार की ओर से जो LPG सिलेंडर दिया जाता है, जो LPG सिलेंडर की जो कीमत है उसमें 100 रुपए की कटौती करने की घोषणा की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक और डिसीजन लिया है। इस पूरे डिसीजन के तहत जो आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो BPL परिवार हैं जिनके पास इस पूरी योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन प्राप्त हुआ है उन लोगों को सिलेंडर रिफिल के लिए जो सब्सिडी देती है, कितनी सब्सिडी देती है? तो 300 रुपए सब्सिडी दी जाती है। तो इस सब्सिडी को अब जो है 1 साल के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है। ये बेसिकली आपका खबर की बात हुई। हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस पर भी यहाँ पर बात की। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं। इस दिवस की जो शुरुआत होती है वो आपका औपचारिक तौर पर 1975 यानी कि 1975 में होती है। 1975 में संयुक्त राष्ट्र की ओर से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है और 2 साल बाद आधिकारिक तौर पर इसको मान्यता मिल जाती है। यानी कि 1975 में तो बेसिकली आपका क्या हुआ था, इसको केवल मार्क किया गया था, केवल चिन्हित किया गया था और 2 साल बाद यानी कि 1977 में बेसिकली 1977 यानी कि 1977 में इसको UN की ओर से आधिकारिक मान्यता प्रदान की जाती है। अगर आप बात करें संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक वेबसाइट की तो वहां पर यह लिखा हुआ है कि जो पहली बार महिला दिवस का आयोजन हुआ था वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में 28 फरवरी 1909 में देखने को मिला था। तो पहली बार कब हुआ था? पहली बार 28 फरवरी 1909 में हुआ था। कहां हुआ था? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अगर इसके इतिहास की बात करें कि ये क्यों किया गया था, ये जो है आपका 28 फरवरी 1909 को क्यों हुआ था, तो ये वेबसाइट कहती है कि अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी को जो है बेसिकली इस दिन में न्यूयॉर्क में अगर आप देखेंगे तो वहां पर 1908 में कपड़ा श्रमिकों की हड़ताल की गई थी। तो जो कपड़ा श्रमिक थे, जो आपके टेक्सटाइल जो मजदूर थे, उन्होंने एक हड़ताल की थी और इस हड़ताल में महिलाओं ने, जो कामकाजी महिलाएं थी, उन्होंने कामकाज की परिस्थितियों को लेकर के विशेष आवाज उठाई थी। इसी पूरे आंदोलन को चिन्हित करने के लिए आपका अमेरिका में 28 फरवरी 1909 को इस पूरे दिवस को आयोजित किया गया था और उसके बाद ये पूरा दिवस अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आयोजित किया जाता है। ये जो आंदोलन था इसमें तकरीबन 15,000 महिलाओं ने जो है हिस्सा लिया था और यहाँ पर काम के जो घंटे हैं
उनको कम करने की बात की गई थी, बेहतर वेतन की बात की गई थी, मतदान के अधिकार की बात की गई थी। अब बेसिकली अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में जब आप बात करते हैं तो वहां पर महिलाओं को जो मतदान का अधिकार है वो बहुत लेट प्राप्त हुआ था। जैसे और उसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका में जो व्हाइट वुमेन्स थी उनको मतदान का अधिकार पहले प्राप्त हो गया, जबकि जो ब्लैक वुमेन्स थी उनको मतदान का अधिकार बहुत बाद में प्राप्त हुआ। तकरीबन 1964-1965 के आसपास उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। तो अमेरिका में बेसिकली आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अमेरिका की सरकार की ओर से इतने अमेरिका में जो लोग हैं इतने इंटेलेक्चुअल लेवल पर बात करते हैं कि दुनिया भर में हमारी डेमोक्रेसी सबसे मजबूत डेमोक्रेसी है, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। लेकिन वहीं जब आप देखते हैं कि वहां पर महिलाओं की जब बात की जाती है, महिलाओं के अधिकारों की बात की जाती है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की जाती है, तो वहां पर महिलाओं को इतना स्थान नहीं मिल सका। खासतौर पर जब आप बात करते हैं ब्लैक महिलाओं की तो उनको इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप भारत के पास आते हैं तो भारत जैसे ही आजाद होता है, आजादी के साथ ही भारत में सभी लोगों को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों ही लोगों को सरकार की ओर से, हमारे संविधान की ओर से अधिकार दिए जाते हैं। खासतौर पर कई अंतर्राष्ट्रीय लोगों की ओर से, कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की ओर से सरकार के जो हमारा संविधान है उसके कदम की आलोचना भी की गई थी, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया था, सर्वसहमति से स्वीकार किया था कि हम जो है अपने देश में सभी लोगों को समान जो है वोट का अधिकार प्रदान करेंगे। और यही भारत की डेमोक्रेसी की, भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती रही है। तो ये बेसिकली हमने इस पूरे दिवस के बैकग्राउंड को एक बार देखा। अब 2024 का जो महिला दिवस है उसके बारे में बात करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने आर्थिक अशक्तता को संबोधित करते हुए जो है बेसिकली 2024 की जो थीम है वो थीम रखी गई है महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाना। तो ये हमारा 2024 का थीम है, यानी कि थीम जो है बेसिकली आपका वो महिलाओं का जो स्किल है उस स्किल डेवलपमेंट पर जोर देती है कि जब आप महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट पर जोर देंगे, जब आप महिलाओं को नई चीजें सिखाएंगे, तभी जाकर के वो हमारे देश की जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में योगदान दे सकेंगी। इसके अलावा इस वर्ष का जो कैंपेन थीम है वो अलग है, कैंपेन थीम अलग होता है। कैंपेन यानी कि महिलाओं के लिए जो कैंपेन चलाया जाता है उसका एक थीम अलग होता है। उसका थीम क्या है? उसका थीम है आपका समावेश को प्रेरित करना, यानी कि इंक्लूजन को बढ़ावा देना, यानी कि जो दुनिया भर में तमाम चीजें जहां पर महिलाओं को एक्सक्लूड किया गया है उन तमाम जगहों पर महिलाओं को इंक्लूड किया जा सके। तो इस अभियान के माध्यम से बेसिकली समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विविधता और सशक्तिकरण के महत्व को पहचानने की बात की गई है, यानी कि अलग अलग जो सेक्टर्स हैं वहां पर भी महिलाएं काम कर सकती हैं। जैसे कई बार ये माना जाता है कि आपका जो साइंस सेक्टर है वहां पर महिलाएं बहुत कम है, तो महिलाओं को उन सेक्टर से जोड़ने की भी बात की जाती है ताकि वहां पर भी आपका इंक्लूसिविटी बढ़ सके, समावेशिता बढ़ सके, वहां पर आपका डाइवर्सिटी बढ़ सके। इसके अलावा जो है बेसिकली आपका महिलाओं के समावेश को बढ़ाने की भी यहाँ पर बात की जाती है। तो ये पूरा थीम है जिस थीम पर हमने यहाँ पर बात की। तो ये पूरा हमारा करंट का सेक्शन था जो कि हमने यहाँ पर देख लिया है। अब अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल पर भी चर्चा हो जाए। सवाल आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछा गया है कि पहली बार महिला दिवस का आयोजन कहाँ पर किया गया था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी भारत। तो इसका जो भी सही जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मुझे उम्मीद है सवाल बहुत आसान है और आसानी से आप इस सवाल के जवाब को दे सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं उनसे उम्मीद है कि वो चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।